के वो एक्सपीरियंस लिया, राइट। तो आज आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे और हो सकता है आपने उन बातों को सुना भी हो, राइट। हो सकता है जो भी चीजें यहाँ से आज बताई जाएंगी आपने उन बातों को ऑलरेडी सुना हो, बट सुनने में और करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम होगी, बट आप आज यहाँ से निर्णय लेंगे कि मुझे ये चीज अभी करनी है, ये चीज अभी मुझे चेंज करनी है, तो 100% आपकी लाइफ एक 360 डिग्री को चेंज करेगी। तो 2 मिनट में अपनी जर्नी शेयर करूंगा। मेरा नाम साहिब है और इस सिस्टम में आज से 7 साल पहले आया था। सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मैं नोएडा का स्टूडेंट, खालसा कॉलेज पटियाला से मेरी स्टडी रही है। लाइफ बहुत अमेजिंग थी, बट जैसे ही अपनी स्टडी को क्विट किया और मेरे पास एक ही ऑप्शन था, हमारा बिजनेस, वहां पे काम करना शुरू किया। एक ही चीज हुई जो फैमिली के साथ हो रही थी, सेहत खराब। सबसे पहले इस न्यूट्रिशन को मेरी फैमिली में मेरे फादर ने यूज किया, जिन्होंने इस सिस्टम के साथ अपना अमेजिंगली 50 केजीज बॉडी वेट रिड्यूस किया, 50 किलो वजन उन्होंने अपना कम किया। उसके बाद बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, तो सेम बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे थे और बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही थी और मेरी हेल्थ जो है खराब हो रही थी, बिकॉज मैं सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहा था। बट जैसे न्यूट्रिशन की नॉलेज मिली, तो इसी न्यूट्रिशन को लेके अपना 16 किलो वजन कम किया। शुरुआत मेरी जो हुई थी एक फ्रेश के कप से हुई थी और आज बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप अपने कोचेस के पास जाते हो, अगर आज आपका पहला दिन है, आफ्रेश जरूर पीजिए, राइट। बिकॉज आफ्रेश के साथ जो मजा आता है वो मजा कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, कौन कौन है जो यहाँ पे अपनी आफ्रेश लेके बैठे, आफ्रेश साथ लेके बैठे? मतलब आप बिना आफ्रेश के कैसे बैठ सकते हो यार, मतलब मैं ये नहीं समझ। 8 बजे कॉल है, राइट। ऑलरेडी हमने 2 मिनट आपको ऊपर दिए और फिर भी आप फ्रेश के बिना बैठे हो, ये तो दिमाग उठाता ही नहीं, राइट। तो जितने भी पर्सन इस कॉल पे बैठेंगे, अपना फ्रेश या शेक, आपका टाइम हो सकता है आपने जॉब पे जाना हो, आपका ये टाइम शेक का हो, तो आप अपना फ्रेश या शेक अपने साथ जरूर लेके बैठिए, राइट। तो इस कॉल के कुछ रूल्स हैं जो जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला रूल यही है कि जब भी कॉल पे बैठोगे आप फ्रेश शेक या ये लेके बैठना है। और कोशिश कीजिए साथ में पेन कॉपी जरूर रखिए। पेन कॉपी आप साथ में रखोगे, उसके साथ होगा क्या, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको जरूर लिखिए। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी, आज आपने एक नया पॉइंट सीखा, आपको लगता है कि नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे दिमाग में रहेगा, उड़ जाएगा सारा कुछ, राइट। सेकेंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, पेन कॉपी फ्रेश तो रखनी रखनी है। सेकेंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, कैमरा हमेशा ऑन रहना चाहिए आपका। अगर आपका कैमरा बंद है तो आप सीरियसली इन सेशंस को नहीं ले रहे हो। मतलब अगर कैमरा बंद करके आप कैमरे पे बैठे हो, फोन पे बैठे हो, तो ऑन ही कर लीजिए। मतलब अगर कैमरा बंद है तो आप अच्छे से इस सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हो, राइट। तो अपना कैमरा ऑन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अभी हम इस कॉल के बाद भी कोचेस कॉल पे बताएंगे कि ये जो आप अपने डिवाइसेस पे अपने कंज्यूमर्स का नेम लिखते हो, अपने गेस्ट का नेम लिखते हो, उसके बाद अपने कोचेस का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने अपने कोचेस का नाम ही नहीं लिखा हुआ, तो आपका कोचेस का नाम लिखना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये जो सेशन आपको अटेंड करने हैं, ये सीधे बैठ के अटेंड करो। कोई भी पर्सन लेट के नहीं सेशन को अटेंड करे। लेट के सेशन को अटेंड करना डिसरिस्पेक्ट होती है इन सेशंस की, हमारी नहीं, इन सेशंस की, बिकॉज उस सेशन में आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। और दूसरा, चलना फिरना भी लेटने के बराबर है। तो आप काइंडली अगर वॉक कर रहे हो, तो आप काइंडली एक जगह पे बैठिए, सेशंस को अटेंड कीजिए, बिकॉज ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। शायद हम रहें या ना रहें, अगर आपने ये सेशंस को नोट डाउन किया, ये आपके साथ सारी उम्र रहेगी, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो ये थे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अभी जो बढ़ेंगे, आज के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। टॉपिक बहुत अमेजिंग है, राइट। और इस टॉपिक ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, हमने पहले भी ये टॉपिक किया है, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअल में आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगे, बट सीख तभी पाएंगे अगर हम सीखने के माइंडसेट से बैठे। सो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुके हैं। सो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग सीधे मतलब स्ट्रेट बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, वो हैंड रेज करके पहली स्क्रीन पे आ जाइए। पहली स्क्रीन पे, फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए।
वेरी नाइस। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग है, दैट इज 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। आज हम 7 कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हेल्प आउट करते हैं एक अच्छी हेल्थ के लिए। तो जनरली अगर आज के टॉपिक की बात करें वो 7 पिलर्स हैं। पिलर्स का मतलब होता है पोल्स। पोल्स क्या करती हैं? पोल्स एक्चुअल में पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ मतलब पिलर कहाँ पे लगाए जाते हैं? जैसे एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर को कामयाब होने के लिए उसके नीचे जो पिलर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो 7 पिलर्स में से एक भी पिलर ढीला हो, 7 पिलर्स में से एक भी पिलर ढीला हो, तो बात नहीं बनेगी। तो साथ के साथ उस फ्लाईओवर को रोक दिया जाएगा कि अभी इस पे जाना नहीं है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है, राइट। तो 7 पिलर्स, 7 ऐसी चीजें, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जरूर नोट डाउन कीजिए। तो जो आप सबसे पहला पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज बैलेंस न्यूट्रिशन, राइट। आपकी डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बैलेंस न्यूट्रिशन का है। आप बहुत ज्यादा भागते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक्टिविटी भी कोई कर रहे हो, बट अगर खाना ठीक नहीं है आपका, तो आपकी बॉडी आपको अलाउ ही नहीं करेगी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में। सो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, पॉइंट्स को वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। स्कूल हाँ, ओके। सो पहला पॉइंट है बैलेंस न्यूट्रिशन। अब बैलेंस न्यूट्रिशन में आता क्या है, आप ये जरूर नोट डाउन कीजिए, राइट। बैलेंस न्यूट्रिशन में ईटिंग होल फूड, अनप्रोसेस्ड फूड रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये चीजों का इंटेक जरूर कीजिए, राइट। लीन प्रोटीन का इंटेक जरूर कीजिए। नेक्स्ट, ऐड सप्लीमेंट्स। आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स को ऐड कीजिए। कौन से सप्लीमेंट? फाइबर ऐड कर सकते हो। बहुत, आज इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 आ रहा है, राइट। अगर आपको नहीं है, बट आपका ये ध्यान तो जरूर होगा कि मुझे कभी हो भी ना। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है कि मुझे जिंदगी में कभी डायबिटीज ना हो, मुझे जिंदगी में कभी शुगर ना हो? तो काइंडली इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अपने अपनी डाइट में, अपनी खुराक में कुछ ऐसी चीजें जरूर ऐड ऑन कीजिए जो आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी हेल्थ को अच्छे मेंटेन करने में, राइट। तो फाइबर ऐड कर सकते हो, गुआना सीड ऐड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऐड ऑन करनी है, और जो अवॉइड करनी है दैट इज लेस शुगर, सॉल्ट एंड जंक फूड। इन 3 चीजों को अगर आप अवॉइड करते हो तो आपकी लाइफ एक अच्छी हेल्दी लाइफ हो सकती है। बहुत लोग चाय बहुत पीते हैं और उसमें मीठा बहुत होता है, राइट। तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते, अभी स्लोली स्लोली आप कोशिश कीजिए शुगर का कंटेंट उसमें कम कीजिए, राइट। अगर आप कोई भी सब्जी खाते थे उसमें नमक बहुत तेज होता था, तो कोशिश कीजिए नमक को थोड़ा कम कीजिए। अगर आप जंक फूड खाते हो तो कोशिश कीजिए जंक फूड को कम कीजिए। इसके साथ अगर बैलेंस न्यूट्रिशन आप लेंगे तो 100% एक अच्छी लाइफ हो, राइट। सो पहला पॉइंट है बैलेंस न्यूट्रिशन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हुई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके दिखाइए कि आप एटलीस्ट 30 मिनट अपनी हेल्थ के लिए निकालते हो। चाहे भागना हो, चाहे वॉक करना हो, चाहे कोई एक्सरसाइज करना हो। कितने लोग हैं? वेरी नाइस। बट एक्सट्रीमली, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, इनमें से बहुत सारे कोचेस का हाथ नहीं खड़ा, राइट। कोचेस आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कोई फिजिकली एबिलिटी है तो आप मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कोई इंजरी है या कुछ है तो हम आपको नहीं बोलेंगे करने के लिए, बट अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो क्या हम 30 मिनट 24 घंटे में से नहीं निकाल सकते? किस किस को लगता है कि 24 घंटे में से 30 मिनट नहीं निकल पाएंगे? किस किस को लगता है? हाथ ऊपर कीजिए, ध्यान से सुनिए। गीता मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि किस किस को लगता है कि 30 मिनट नहीं निकल सकते? वो हाथ खड़े करो। निकल सकते हैं, राइट। तो आपको निकालने हैं। आप अपनी किचन में, अगर आपको किचन बहुत पसंद है, आप अपनी किचन में सुबह 7 बजे जाओ, रात को 12 बजे तक रुको। काम खत्म नहीं होंगे, आपका बिजनेस है। आप सुबह जाइए,
रात तक आइए। अगर गवर्नमेंट बोलेगे 24 घंटे दुकानें चलेंगी तो आप 24 घंटे भी दुकान खोलोगे। उन्होंने ये ये टाइम क्राइटेरिया सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा तो टाइम दे पाओ, राइट। तो कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में 30 मिनट्स जरूर ऐड कीजिए। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि हम जरूर करेंगे? 30 मिनट्स कोई बड़ी डील नहीं है। 30 मिनट्स आप अपने घर के बाहर भी सैर कर सकते हो, राइट। 30 मिनट्स आप अपने घर की पौड़ियों पे भी कर सकते हो, राइट। करने वाले सोल्यूशन ढूंढेंगे, ना करने वाले बहाना ढूंढेंगे, राइट। समझ में आ गई? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, अब इसमें कर क्या सकते हो आप? कार्डियो इंक्लूड कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड कर सकते हो, एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हो, जो भी आपको लगता है आपकी हेल्थ के अनुसार आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। सो ये सेकंड पिलर है। पहला क्या था? बैलेंस न्यूट्रिशन। सेकंड इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, गुड स्लीप। गुड स्लीप मतलब सात सात के आसपास की नींद आपको चाहिए, मतलब 7 घंटे के आसपास की नींद चाहिए आपको, राइट, जिसको बोलते हैं क्वालिटी स्लीप। अब क्वालिटी स्लीप करती क्या है? अच्छी नींद करती क्या है? अच्छी नींद आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करती है। आपने सारा दिन काम किया, राइट, सारा दिन गाड़ी चलाई, किस किस को लगता है गाड़ी तो बहुत इजी है, मतलब बैठना ही है ना, गाड़ी में कोई एक्टिविटी तो नहीं होती है। बट मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कोई 4 घंटे भी गाड़ी को चला रहा है तो उसके पैर की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। पैर की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, और उससे ज्यादा मूवमेंट आइस की हो रही है, आइस की। वो 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद करके रेस्ट नहीं कर सकता, 1 सेकंड के लिए, राइट। और ये रेस्ट करना, ये स्लीप लेना इसलिए जरूरी है ताकि आप अगले दिन और बेहतर काम कर पाओ, और बेहतर और अच्छे से कर पाओ, राइट। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड है, जो आपको हेल्प करेगी आपके ब्रेन को रिकवर करने में, आपके मसल्स को रेस्ट करने में, आपके टिश्यूज को रिकवर करने में। स्लीप प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप स्लीप का टॉपिक बोले उसमें हमने घंटे भी ऐड करके दिए, राइट। 6 to 7, 7 तक, राइट। अगर आप 7 से ऊपर जा रहे हो तो आप चेक करवाइए कि मुझे इतनी नींद क्यों आती है, राइट। तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। सो एडिक्वेट स्लीप होगी। अभी अगर आप स्लीप अच्छे से लेंगे तो वो रिकवर करेगी एनर्जी, एनर्जी आपकी रिकवर होगी, मूड्स आपके रिकवर होंगे, और सबसे बड़ी बात, ब्रेन फंक्शन। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को अच्छी स्लीप नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती है। उसका एक ही सोल्यूशन है, बता दूं? बता दूं? कौन कौन सुनना चाहता है? आप अपने पास जो रात को 30-40 हजार रुपए रख के सोते हो उसको थोड़ा दूर रखिए, नींद अच्छे से आएगी। और सॉरी, 30-40 हजार बोल गया, फोन को थोड़ा दूर रखिए, राइट। फोन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। 30-40 हजार गलती से होगा, ठीक है। और अगर किसी के पास लाख सवा लाख है तो स्पीड बढ़िए, है ना, हैंग ही नहीं होता। फिर वो अच्छे से जल्दी जल्दी दिखाता रहता है, नोटिफिकेशन भी आती रहती है, उसमें पावर भी इतनी होती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो फोन में आ जाता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो फोन में आ जाता है। मतलब अभी पीछे मुझे बैडमिंटन का बैग चाहिए था नया, मैंने एक बार सर्च किया बस, जो लेना है। अभी मुझे जब भी हम इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं उसके ऊपर सबसे पहले वो चीज आ रही है, राइट। वो आपके बार बार दिमाग में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज को जरूर अवॉइड करना, दैट इज अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो अवॉइड कीजिए फोन को। आप देर तक फोन मत लेके जाइए। और दूसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ना एक आजकल ना एक नया ट्रेंड चला, वो ट्रेंड है
जब डॉक्टर्स के पास इलाज खत्म हो जाता है, मतलब आपके टेस्ट भी करवा लिए कुछ नहीं आया, ये भी करवा लिया कुछ नहीं आया, XYZ कुछ नहीं आया, बट अगर आप क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हो अपनी नॉलेज के लिए, तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको डिप्रेशन है, राइट? तो डिप्रेशन के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, वो मेडिसिन से नींद बहुत अच्छी आती है, राइट? उस मेडिसिन से नींद बहुत अच्छी आती है। तो मैं तो जनरली पूछता हूँ कि मतलब आप मेडिसिन ले रहे हो, फिर आप मतलब दारू और मेडिसिन में फर्क क्या रह गया? फिर ड्रिंक और मेडिसिन में फर्क क्या रह गया? काम तो वही कर रही हैं दोनों चीजें, तो कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए उसको, राइट? और ऐसी कम्युनिटी में बैठे जहां आपको अपलिफ्ट किया जाएगा, जहां आपको बताया जाएगा कि आप यार कुछ भी कर सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, राइट? तो पहला पॉइंट था बैलेंस न्यूट्रिशन, सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटी, थर्ड अच्छी स्लीप, जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी इंसान बोलता है कि किसी की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, या आप किसी को सोशल मीडिया पे देखते हो इनकी कितनी अच्छी लाइफ है, इनकी जिंदगी में कौन सा कोई स्ट्रेस है, पता नहीं सारे मुझे ही दे दिए, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। क्या आपके घर, जब आप एक सोशल मतलब क्या बोलेंगे उसको, जब आप एक ऐसा चेहरा बन जाते हो जिसको सोशल मीडिया पे देखा जाता है, तो आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं करते कि वो सोशल मीडिया पे गलत दिखे। जैसे कि आप अपने घर की कोई भी चीज ऐसी सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे जिसके साथ जो लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं वो इंप्रेस होना बंद हो जाए, राइट? तो बहुत सारे चेहरे सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जो सिर्फ खुशी ही दिखाते हैं, खुशी ही दिखाते हैं, और मुझे लगता है कि खुशी ही दिखानी चाहिए। अपना रोना अगर सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हो तो उसका क्या फायदा है? आप सोच भी नहीं सकते लोगों के कैसे कैसे ओपिनियंस मिलेंगे, लोग कैसे कैसे कमेंट्स करेंगे। आज लोग जज नहीं करते हैं कमेंट करने में, आज लोग सिर्फ एक वीडियो पे लिखा क्या गया है उसके बेसिस पे कमेंट करते हैं, राइट? अभी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो पहले इस बात को पहले प्रूफ से क्लियर करेंगे, नहीं, वो डायरेक्टली शेयर करते हैं। किस किस को पता है कि अभी न्यूज जो पंजाब में सबसे ज्यादा चल रही है, दैट इज एक लड़का है पंजाबी सिंगर जो अभी अपने लड़ाई लड़ रहा है, राइट? अभी वो हॉस्पिटल में है, वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, बट बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पेजेस हैं जिन्होंने डिक्लेयर करके ये भी लिख दिया कि RIP। ध्यान से सुनिए, अभी उन्होंने RIP सिर्फ एक स्टंट खेला है, जो सोशल मीडिया वाले फालतू पेजेस हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास रीच करें। कारण पता है क्या है? उनको पता है कि बेवकूफ लोग हैं, वो RIP पढ़ के नीचे RIP लिख देंगे, RIP पढ़ के नीचे RIP लिख देंगे। इमेजिन कीजिए कि आपका एक गलत कमेंट, एक गलत सेंटेंस, एक गलत की हुई चीज कितने लोगों का दिल दुखा सकती है, राइट? कितने लोगों का दिल दुखा सकती है। तो इस चीज से हमेशा दूर रहिए, हमेशा। और मैं बोलता हूँ, मुझे बहुत बारी खबरें कुछ लोगों से पता लगती हैं, और वो बोलते हैं तुझे पता नहीं। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जो बात मेरे लिए होगी वो मेरे तक पहुंच जाएगी, जो बात मेरे लिए नहीं है उसका कोई दिक्कत नहीं, निकल भी जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मुझे कोई फर्क नहीं। अच्छा, ये बॉम्ब चले थे जब इंडिया पाकिस्तान, सबको पता लग गया था, अपने आप पता लग गया था, फोन ना भी खोलते तब भी पता लग जाना था। फिर काजल ही देख रही थी बॉम्ब कितने गिरे। ऑलराइट, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें करना है। उस मैनेजमेंट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये एक दिन में नहीं होता है, ये डेली प्रैक्टिस है। डेली आपको, डेली प्रैक्टिस है।
अगर आपके जितने श्वास लिखे हैं उतनी प्रैक्टिस है, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। बट अगर आपने इसको मैनेज करना सीख लिया तो 100% आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। बिकॉज हम 2018 से गुरमुख सर के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही चीज स्टार्टिंग से सुनते आए हैं। जानना चाहते हो? एक ही चीज, उन्होंने एक ही चीज बोला थी, खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना। आपके पास बहुत कुछ आ गया तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी, भगवान ने सब कुछ ले लिया तो बहुत ज्यादा दुख भी नहीं मनाना। अगर आपको ये पावर की समझ आ गई तो आप बहुत न्यूट्रल लाइफ को जियोगे। बट अगर आप आज मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा प्यार कर रहे हो, अगर आप इन चीजों पे प्यार कर रहे हो, तो यही चीजें सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस देगी। राइट? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। मेडिटेशन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाती बिकॉज ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? बहुत ज्यादा लोग इस चीज में कामयाब नहीं होते हैं। रीजन एक ही है कि आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज हॉबीज। आप बचपन में आपका जब बचपन था, कोई भी गाना लगता था आप हाथ खड़े करके डांस करते थे। बट आज आप शर्माते हो, कारण सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, फिर कर लेंगे। मुझे अभी एक इंसान ऐसा चाहिए जो बता पाए वो पिछले जन्म में क्या था। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता पिछले जन्म में क्या था, किसी को भी नहीं पता। अरे यार 206 फैमिलीज तो हम कनेक्टेड हैं, बाकी कुछ लोग क्लब्स में बैठे हैं। अच्छा जेड़े लेटे ने महापुरुष उठ जाओ। और कमाल की बताऊं, जो लेटा है मैं बोल रहा हूँ उसको समझ भी नहीं आ रही, वो उठा ही नहीं अभी तक जिसको मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तो ना स्क्रीन है करने लग जाओ, फिर आपको ये भी नहीं समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट? ओके, मेरा क्वेश्चन, कोई भी इंसान नहीं है जिसको पता होगा पिछले जन्म में क्या थे। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको माफी दे देते हैं अगर आपको पिछले जन्म में क्या थे आपको नहीं पता। अगले जन्म में क्या होगा ये कोई बता दो। ये भी नहीं पता। चलो, पिछले जन्म में क्या थे ये भी नहीं पता, अगले जन्म में क्या होंगे ये भी नहीं पता। इस जन्म च होम का नजारे ले लो फिर, क्योंकि जो पिछले का भी नहीं पता, अगले का भी नहीं पता, फिर जीदे च हैगे हो कि वो पता नहीं की सोचूगा, वो पता नहीं क्या सोचेगा। राइट? ये प्रेजेंट है आपके पास, प्रेजेंट। यही एग्जांपल जो हमने अभी थोड़ी देर पहली एग्जांपल सुनी है राजवीर की, लाइफ का कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अनवांटेड चीजें मत कीजिए, बट जो चीज कर सकते हो वो जरूर कीजिए, जो आपके दिल को तसल्ली जरूर दे। राइट? तो जनरली हम बोलते हैं कि आपकी अगर कोई हॉबी है, अगर आपको लगता है कि लोग हंसेंगे तो हंसने दो, उनका काम है, उनके पास और कोई काम नहीं है, आपके पास ये काम है कि आप अच्छे से कर पाओ। राइट? नेक्स्ट इज स्ट्रेस को मैनेज करना है तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है, मेंटल स्ट्रेस जो है, फिजिकल हेल्थ जो है उसको आपको ठीक करनी होगी, तभी आप कर पाएंगे स्ट्रेस को मैनेज। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं अपना नाम वेलनेस कोच से हटा के स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच रख सकता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है मेरे में वो पावर है, भगवान ने मुझे वो पावर दी है। इस पावर को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ लोगों को हेल्प आउट करके। और आज से पहले ये बात गुरमुख सर बोलते थे, बट अभी ये मैं बोलनी शुरू कर दी है ऑलरेडी, मतलब मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। आपको अगर लाइफ में कितना भी बड़ा चैलेंज हो, राइट, आप इस पॉइंट तक भी चले जाओ कि बस अभी नहीं रहना, तो फाइनली एक कॉल मुझे करना, एक कॉल, वन कॉल, एक कॉल मुझे जरूर करना। और गुरमुख सर हमेशा बोल रहे हैं कि टूटना मत कभी, टूटी हुई तो मूर्ति भी मंदिर से बाहर रख देते हैं लोग, टूटी हुई मूर्ति को मंदिर से बाहर रख देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं।
राइट? तो आपको टूटना नहीं है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। आ, जिनको है उनको लग रहा होगा कि आपको क्या मालूम, आपको क्या पता। पता है मुझे, मेरा 2024 कैसे निकला है मुझे पता है, राइट? मेरा 2024 का जून कैसे निकला है वो मुझे पता है, बट जनवरी से लेकर जून तक पहुंचना मुझे पता है, जून के बाद की जर्नी मुझे पता है। 50 स्टिचेस अपने बेटे के सिर पे लगे हुए 15 दिन के बाद एचटीएस की है, मुझे पता है स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। जब पूरी टीम को लगता था कि सेशन इवेंट नहीं होगा, गुंजन और साहिब ने बोला था कि इवेंट होगा। 50 स्टिचेस उसके सिर पे लगे हैं, डॉक्टर ध्यान रख रहे हैं, मेरा कोई नहीं है उसमें रोल, गुंजन रख लेगी, मुझे पहुंचना है। और जब गेस्ट स्पीकर भी बोले कि आप धन्य हो, वो स्ट्रेस को ही मैनेज करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आएंगे, आप उसको हंस के मैनेज कर जाओगे अगर आप ऐसी कम्युनिटी में बैठे रहोगे, राइट? अगर ऐसी कम्युनिटी से बाहर निकलोगे, बाहर निकलना मतलब बाहर लोगों को तवज्जो देनी, वो क्या बोल रहे हैं। हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं, बट यहाँ पे कॉटन नहीं लगाई थी, यहाँ से आए तो अंदर ही रह जाए, नहीं। ये बहुत छोटी लाइफ है हमारे पास, 1 मिनट का भी पता नहीं है। तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हम एक ही चीज बोलेंगे, राइट? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद फिफ्थ पॉइंट जो आता है दैट इज हाइड्रेशन, और उसमें है ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। जितना भी पानी आपकी बॉडी को रिक्वायर है रेगुलर लीजिए, रेगुलर मतलब एवरी सिंगल डे। पानी की रिक्वायरमेंट आपको आपकी बॉडी के हिसाब से है, अगर आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर पानी पीजिए, तो ऐसा कीजिए सभी लोग, 20 किलो के लिए ऐसा कीजिए। ओके, तो अगर आपका 20 किलो वजन है तो कितने लीटर पानी पीना है? एक। अगर आपका 40 किलो वजन है तो कितना पानी पीना है? दो। राइट? ऐसे कीजिए। लालू में थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जूगी, जाके तो नहीं लगी। ओके, तो अगर 3 लीटर 60 किलो वजन है तो कितना पानी पीना है? 3। राइट? अगर 80 किलो वजन है तो कितना पानी पीना है? 4। अगर 1 क्वांटल वजन है तो कितना पानी पीना है? सारे करो, सारे। गुरप्रीत मैम के ऑफिस में एक पर्सन बैठे हैं, वो कर नहीं रहे। हाँ करो, वेरी गुड। देखो दोनों याद रहेगा, जो ऐसा करोगे ना तो लगेगा कि सवेरे उंगला क्यों ला रहे थे। हाँ, 5 लीटर पानी बोला था 1 क्वांटल के पीछे, राइट? तो 1 क्वांटल के पीछे 5 लीटर पानी पीना है, राइट? अगर 1.5 क्वांटल वजन है तो कितना पानी पीना है? 7.5 दबो दो उन्हें, देखो तो हम तो पढ़ो पानी से दबो दो तो पानी में पी। हम्म? अगर 1.5 क्वांटल वजन है उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं कि प्रभु अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ये मेरे कोचेस का नंबर है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया, आप भी आओ, आपका वेट कर रहे हो, पहले दिन की खुराक टोटली फ्री है, मिलिए उनसे जाके, राइट? आप देखिए कि वो कैसे लोगों को ठीक कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ अगर 1.5 क्वांटल वाले वजन को, बंदे को हमने 7.5 8 लीटर पानी पिला दिया, और उसका वो हाल होगा जैसे होली पे गुब्बारे का होता है, डर ही रहता है कि फट ना जाए, है ना? तो उसके लिए उसके आगे सिर्फ हाथ जोड़ना है और अरदास करनी है कि ये मेरे कोचेस का नंबर है, इनसे जरूर मिलिए, राइट? और पानी हेल्प क्या करता है, आपकी डाइजेशन को वो सपोर्ट करता है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और थर्ड थिंग सेलुलर फंक्शन में काम करता है, राइट? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। सिक्स्थ पॉइंट, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव रिलेशनशिप किनके साथ? पॉजिटिव रिलेशनशिप किनके साथ? फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, राइट? और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये बड़ी बड़ी लिखिएगा, आपके बच्चों की डोर आपके हाथ में होनी चाहिए, कभी किसी के हाथ में नहीं पकड़ना, कभी किसी के हाथ में नहीं पकड़ानी अपने बच्चों की डोर। रीजन बताता हूँ, हर दिन आपका बच्चा बड़ा होगा, हर दिन आप बड़े होंगे,
एक दिन 3 साल होगी एज उसकी, 40 साल होगी, बट एक ट्रॉमा उसकी लाइफ में हमेशा रहेगा कि मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने मेरी डिसीजन कभी नहीं ली। वो ट्रॉमा कभी नहीं निकलेगा, वो समय कभी वापस नहीं आएगा, राइट? टाइम कभी वापस नहीं आएगा। जो सुबह आज 8 बजे थे वो वापस नहीं आने वाले। आपका बॉर्न 1995 में हुआ, वो 95 का समा नहीं वापस आने वाला, राइट? कैसेट्स आती हैं आजकल, कैसेट्स नहीं आती। पेन ड्राइव चल रही, पेन ड्राइव भी नहीं चल रही, अब तो यूट्यूब भी चलता सीधा। तो वो वाला समा नहीं वापस आएगा, राइट? तो रिलेशनशिप कौन से, सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ, राइट? आपके रिलेशनशिप कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज। मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज मतलब आप एक हेल्दी बाउंड्री अपनी मेंटेन रखिए कि कौन मेरी उस बाउंड्री के अंदर आके कितना बोल सकता है, उसको कितनी इजाजत है, कितनी नहीं है, और किसको इजाजत है, किसको इजाजत देनी है, राइट? समटाइम्स हम नो नहीं बोल पाते, बहुत मुश्किल रहता है, वो हमारी अपब्रिंगिंग रहती है। मैं सोचता हूँ कि वो ना अपब्रिंगिंग में होता है नो, बट नो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो बोलना समटाइम जरूरी रहता है। हमारे ना एक कोच थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने एक बार ना एक बात ऐसी बोली कि मतलब अच्छा आपको हर दिन बनना पड़ता है, हर दिन, हर दिन, है ना? एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, बुरा एक दिन, फिर पता लगा है इसने तो, मतलब हर दिन अच्छा बनना पड़ेगा आपको, हर दिन, हर दिन, हर दिन। बट कहीं एक गलती हुई नहीं तो सत्यानाश, राइट? तो बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल मतलब आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन कीजिए। और दूसरी चीज, सीकिंग इमोशनल सपोर्ट। कोई एक पर्सन आपके पास जरूर होना चाहिए, जरूर, जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए। आज ये सबसे बड़ा चैलेंज फैमिलीज में है। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से हम सुन नहीं पा रहे एक दूसरे को। हमें लगता है कि हाँ चलता है, चलता है, कोई बात नहीं। बट हाँ, आप जरूर बोलिए। समटाइम्स कनेक्शन, कनेक्शन बोलना बहुत जरूरी है, अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि आपकी बात को गलत ले जाएगा या मतलब सही होगी, नहीं, इसलिए ताकि सामने वाले को भी पता लग जाए आप क्या सोच रहे हो। जरूरी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट। पहला पॉइंट था हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन, सेकंड पॉइंट था रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, थर्ड पॉइंट है स्लीप, फोर्थ पॉइंट स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर हाइड्रेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड मेंटल हेल्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। अपनी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस को प्रिवेंट कीजिए। कैसे, कैसे प्रिवेंट करेंगे? जैसे आप अपने कोचेस के पास जाते हो, आप अपना ट्रैक जरूर रखिए कि मेरी हेल्थ कैसे चल रही है। अगर आपको मतलब आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं लेना है, न्यूट्रिशन के साथ आपको चेकअप्स करवाने भी जरूरी है। आप चेकअप करवाइए, चेक कीजिए कि आपकी रिपोर्ट क्या बोल रही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम ट्रैक कर पाए कि आपका रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं, राइट? ये रेगुलर हेल्थ चेकअप्स लाइक अपने बीपी जरूर चेक कराइए। अगर कोई वैक्सीनेशन है, अगर आपको लगने वाली है, वो जरूर लीजिए। कोविड वाली मैं नहीं बोलूंगा, राइट? नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, वो उसके बाद नहीं जाएंगे। बट जनरली अगर कोई वैक्सीनेशन या आपको कुछ भी चीजों की जरूरत है, आप स्क्रीनिंग कीजिए, अपने डायबिटीज चेक कीजिए, अपनी बीपी शुगर चेक कीजिए कि ये मेंटेन है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ थी। आई होप आपके आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और मजा तब आएगा जब आपके थ्रू कुछ लोगों की लाइफ चेंज होगी। आपने तो सीखा है, आपने तो प्रसाद ले लिया, अब ये प्रसाद बटेगा किन लोगों में, वो डिपेंड करेगा कि हम कितना बड़ा कर पाएंगे, राइट? ये मिशन है मार्क्यूज का, जिसपे हमने 7 साल पहले काम करना शुरू किया था। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग अभी भी जाएंगे। आप टिकोगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, राइट? मेरे पास कल एक
कोच आए, उन हम फिर हमने उनकी डाउनलाइन के बारे में बात करनी शुरू की, जो जिनको वो खुद लेके आए थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको 1.5 साल मैसेज दिया, 1.5 साल, 1.5 ईयर, मतलब तकरीबन तकरीबन 500 दिन उन्होंने मैसेज दिया, 500 डेज उन्होंने उन लोगों को मैसेज दिया। 500 दिन मैसेज देने के बाद वो इंसान आज अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो पहले प्रॉब्लम्स में से निकल रहा था, आज इंसान ने 30 किलो वजन कम किया हुआ है, 500 दिन के बाद मिला, राइट। मिला क्यों? क्योंकि उसका कोच जो है वो टिका हुआ था। 500 दिन के बाद जब उसने फैसला लिया, तो उसने सबसे पहले किसको कॉल किया? उसी इंसान को जिसने उसको गाइड किया था। बट अगर वही कोच ही छूट जाता तो क्या होना था? तो उसने कहीं और से तो ले ही लेना था, बिकॉज उसको तो हेल्प की जरूरत थी। बट आज जो थैंक यू आपके खाते में जमा हो रहे हैं वो नहीं होने थे। तो अगर आपको लगता है कि लोग कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल अक्ल नहीं है लोगों को सेहत को कैसे ठीक रखना है, बट जिस दिन सिर पे पड़ेगी उस दिन आपको याद रखेंगे। पर वो आपको याद इसलिए करेंगे अगर आपने उनको मैसेज दिया हो, राइट। अगर आप हर दिन अपने दफ्तर में जाके बैठ रहे हो, हर दिन लोगों से मिल रहे हो और बता रहे हो कि हम इस मिशन पे हैं कि किसी को भी हेल्प चाहिए और वेल्थ चाहिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट। हमें वो पावर दी है भगवान ने और 100% करेंगे। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमें चूज किया और हमारे सारे बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे इस मिशन पे हैं। तो अभी वक्त है आप में से कुछ लोगों को छोड़ने का। तो मैं एक बार ही हाथ सबके एक सेकेंड, ओके, मैं हैंड सबके डाउन करता हूँ। ओके, सो वन बाय वन हम आपसे सुनेंगे। आपको अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करना है, वन बाय वन। ओके, रेडी एवरीवन? रेडी? सो कोशिश कीजिए आप 20 सेकेंड्स में शेयर करना, राइट। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा था, सो हम इस कॉल को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। तो वन बाय वन हम आपका माइक अनम्यूट करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे मनप्रीत कौर से। मनप्रीत, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। 22 किलो वजन कम किया है। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ गुरप्रीत भुल्लर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है अंजू मैम से, मैम आप रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट है, एक सेकेंड गुरप्रीत, दूसरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों के पास अपने रिजल्ट्स बने हुए हैं बिफोर आफ्टर, आप काइंडली नीचे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट हम आपका रिजल्ट भी स्क्रीन पे जरूर शो करना है, राइट। सो आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। अमृतपाल, अगर आप अपना रिजल्ट ग्रुप में शेयर कर सकते, ग्रुप में नहीं, नीचे चैट बॉक्स में अगर आपको आता है तो जरूर कर दीजिए। इसके बाद मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी गुरप्रीत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। ये सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा पॉइंट जो शेयर किया है कि हम घर की कोई भी चीज सोशल मीडिया पे नहीं डालते। वेरी नाइस। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अमृतपाल लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमृतपाल है, मैं जीवा में जॉब करता हूँ। मैंने 10 दिन में 10 किलो किया है। फिर मैंने बीपी की प्रॉब्लम थी, उससे छूटना चाहूँगा कि कोशिश करूँगा। फिर मैं अपने को 4-5 दिन काम कर रहा हूँ। बहुत
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। 35 किलो वजन कम किया है। और मैं कल कल जब इनकी फोटो आई, मैं एक्चुअल में देख के हैरान हो गया कि पहले तो गुरुद्वारे की फोटो, उसमें हाथ जोड़े हुए हैं, पेट मतलब कहीं और ही जा रहा है इनका, राइट। और जो कल की, मतलब जो कल लेटेस्ट फोटो भेजी है, बाकमाल। मैं तभी इनको बोल रहा था कि ग्रुप में, आज हम ग्रुप में शेयर करेंगे, आपके पास इनकी पिक्चर आ जाएगी। बहुत बम्बास्टिक रिजल्ट है सर, कांग्रेस। हाँ जी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। परमिंदर कौन लिखा मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके चलिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। मैम कैमरा घुमा दो आपके क्लब की तरफ, और बाकी भी सभी लोग रिजल्ट के नीचे। हाँ जी, गुड सर। जी, गुड बात। वेरी गुड सर, की रिजल्ट आया तो ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, और बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। गुरविंदर सिंह सर, ਤੁਸੀਂ अपनी साइड को अनम्यूट करके शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। बलवीर कौर फ्रॉम जम्मू। गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये स्लो स्लो नहीं बोल रहे थे, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ठीक है, बोलते बड़े तेज हैं। ओके, तो नेटवर्क इशू है। और जम्मू की वाइफ हम वापस लेके आते हैं। तो नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रहा है रसप्रीत कौर फ्रॉम जम्मू। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। हाँ जी, नहीं सेकंड, हाँ जी, हो गई। आ रही है जी।
मेरा नाम रसप्रीत कौर है। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मैं शुगर की वजह से यहाँ पे आई थी। लेट्स वेलकम की होस्ट कुलदीप मैम का, जिन्होंने मुझे एक मैसेज दिया और मेरे दिमाग में एक सेकंड में उठा लिया कि यू आर राइट चॉइस बेबी। हर्बल लाइफ मेरी दुनिया की नंबर 1 खाना खा के मैंने अपने आप को बिल्कुल फिट कर दिया है। आज मेरी भाभी की दादी मर गई है, तो सुबह मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने प्लान करना नहीं छोड़ा। मैंने बैंक में अपने फ्लाइट डाले हैं, वरना जीना तो लगा हुआ है, दुख सुख लगा हुआ है। सर मैंने ये पॉइंट आपसे नोट किया है, दुख सुख एक साथ नहीं रहता। आज दुख है, कल सुख आएगा, फिर कल दुख आएगा, फिर सुख आएगा। लेकिन हमने अपने माइंड को बिल्कुल सेट करना है। हम दुनिया का नंबर 1 खाना खा के हम बिल्कुल ठीक है सर, लोगों को मैसेज दे रहे हैं। लोगों को आना ना आना ये गॉड गिफ्ट है। ये वन साइड रास्ता है सर, जो अंदर आ गया वो वापस कभी नहीं जाएगा। मैं 21 दिन के चैलेंज में सारी जिंदगी आती रहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ। हर्बल लाइफ में कभी नहीं छोड़ूंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। मीना दिखा मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मीना से प्रोग्राम करते हैं सिस्टम आईसी आज को सवाल कर सकते हैं क्राफ्ट से लेके वजन बस के लेके 400 ग्राम हो चुकी है। ऐसी कम खाने की आता है जिसके नाम हाइपरटेंशन डिप्रेशन बॉडी स्वेलिंग हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यूट्रस डिसीज एंड हड्डी बनी हुई थी। बहुत भी छोटे मोटे वो चैलेंज किए सिस्टम ने अपनी ब्रेकफास्ट में चेंज किया कोई अपना ब्रेकफास्ट में करके इस जोन कॉल की हेल्प दे रहा है इंडस्ट्री को वजन घटाया ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू नो एवरीथिंग। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਕਿ ਪਰਮ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। पहले से ही जब जब 16 के डेढ़ 2 के आईडी में ज्वाइन आ रही है, सर बहुत अमेजिंग सीगा क्योंकि इंस्टेंटली ट्रांसलेट मतलब इसका सारे निकल माइंडसेट की साइड है, फिजिकल एक्टिविटी की साइड है, बिकॉज़ मेंटली ना तो सही बोले बट अपने टेंशन ये सिर्फ पॉजिटिवली करा सकती है, फिर हमेशा हैप्पीनेस चाहिए होती है। जैसे कि जितने भी चीजें काम कर रहे हैं डेफिनेटली जरूरत है कि थैंक यू सो मच सर। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ गुरप्रीत फॉर कोच गुरविंदर सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फैमिली। मैं इस सिस्टम में फाइनली दे पहले ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 50+ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਖਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਲਥੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਥੋੜੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਏ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਮੰਮਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ
अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और हमारी अरदास है कि वाहिगुरु सदे माता जी ने चरना च निवास बख्शे और हमारा चढ़ती कला च उन्होंने उत्थे भी चढ़ती कला च रखना। राइट, सो नेक्स्ट वी हैव सरबजीत शेरगिल मैम, तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हेल्पलाइन फैमिली। मेरा नाम सरजीत कौर है, सिंगू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में जाके मैं अपना 21 केस बॉडी फैट रिड्यूस करती हूँ। बैक पेन प्रॉब्लम थी, जॉइंट पेन प्रॉब्लम थी, बिल्कुल क्योर कर चुकी हैं। ऐसे बिल्कुल ठीक कर चुकी हैं सर। एग्जाम में सेशन बहुत अमेजिंग थी सर। मैं ये सेशन से भी जाके अपने स्ट्रेस में प्लेस चलिए जाने आप चले। स्टार्ट किया है। एंड थैंक यू सर। मैं ये कहती हूँ कि मोस्टली मुझे कितने कि सारे छोटे वर्गी कोचेस मिले हैं। थैंक यू सर एवरी डे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वेरी सीनियर कोच, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वेलनेस कोच रिद्धि लिखा है। पुनीत सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी। बैजो माता जी, बैजो कोई गल। पुनीत सर हाँ जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और बल्ले हाँ जी वरिंदर सर, गुड मॉर्निंग जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ जितने भी लोग टीम दीदी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, बरनाला के आसपास हैं, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि कल दैट इज संडे 5 तारीख को, संडे को हम फन डे बनाने जा रहे हैं। एंड कल सुबह 6 बजे रिद्धि मैम के क्लब में एक एक्टिविटी की जा रही है। मतलब सुबह 6 बजे फन डे है। और जितने भी रिद्धि ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, आपको सबको सबको सुबह 6 बजे शार्प ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर को पहन के, अगर आपके पास नहीं है तो अलग बात है, आप कोई भी पहन सकते हो, बट जो उसका ड्रेस कोड है ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर, वो पहन के आपको सुबह राइट 6 बजे
उनके क्लब में पहुंचना है। आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान है, बहुत सारी गेम्स प्लान है, भंगड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कंपटीशंस होंगे। सो शेक भी आपको वहीं पे सर्व किया जाएगा, फ्रेश भी आपको वहीं पे सर्व की जाएगी, उसकी कोई भी फीस नहीं है, बट आप एक प्रोडक्ट यूजर होने चाहिए, राइट। आप सभी लोगों का कल वहां पे पहुंचना जरूरी है टीम रेडी ऑर्गेनाइजेशन से। और ये क्लब जो है ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है पर्ल मैम के साथ, राइट। सो पर्ल मैम की भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, आपका जो कल का क्लब है वो रिद्धि मैम के क्लब में होने वाला है, राइट। तो आप कहीं से भी आते हो, चाहे आप लोकल हो, चाहे आप आउट ऑफ सिटी से मतलब धनौला से आते हो या हंडाया से आते हो, जहां से भी आते हो, आपको राइट सुबह 6 बजे अपने कोचेस के पास वहां पे पहुंचना है। और हम भी वीडियो कॉल पे आपके साथ जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आपको गेम्स जीतनी है, फर्स्ट आना है। और ये जो नेक्स्ट पीपीटी चलेगी उस पीपीटी में आपको अपनी पिक्चर्स लगवानी है, राइट। सो रेडी एवरीवन, रेडी हो मैम की ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको वहां पे जरूर पहुंचना है सुबह 6 बजे, कल संडे सुबह 6 बजे आप वहां पे जा सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो, गेम्स कर सकते हो। पुनीत सर ने बहुत अच्छे से डिजाइन की है, लकेश सर ने मिलके बहुत अच्छे से काम किए हैं, सारे लोग बहुत अमेजिंग करेंगे। तो आप लोगों का पहुंचना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोनों क्लब कल इकट्ठे होंगे वहां पे और बहुत खूब सारी मस्ती करेंगे, राइट। तो ये थी आज की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। जो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोचेस का पार्ट है, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। तो रेडी एवरीवन, रेडी। तो आपको अच्छी सी स्माइल करनी पड़ेगी, राइट, अच्छी सी स्माइल। ओके, रिद्धिमा वांट्स टू शेयर कुछ। रिद्धिमा अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। Good morning, sir. Good morning, everyone. मेरा नाम रिद्धि और बरनाला से बिलोंग कर रही हूँ। इस मतलब को विजिट का मैंने अपना एक बैकड्रॉप के साथ बैकड्रॉप के नाम में कुछ वीडियो लाइक कर बैकग्राउंड को भी जो कर दिया। इसका जो पहला पॉइंट है आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो मैं कल फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है। सबके द्वारा बनाने ताकि वीडियो को कोशिश करेंगे तो वीडियो कॉल पे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, हाँ जी मैम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, कल बहुत हम एंजॉय करने वाले हैं। सो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोचेस के है, तो आपकी अच्छी सी क्लैपिंग और स्माइल के साथ हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द स्टेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी सी स्माइल करके दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग करें सैफ सर के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको दिए हैं, 7 पिलर्स ऑफ द हेल्थ। एंड अपने लिए क्लैपिंग करो सब लोग जो सीखने के लिए रेडी हो, अपने आप में बदलाव लेके आ रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो। बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है आप में, क्योंकि हमने हमने आपको फर्स्ट डे से देखा, पहले कैसे थे आप लोग, आज कितना आपके चेहरे पे नूर है और कितना आप में बॉम्बास्टिक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। तो बोलो यहाँ पे नए हैं उनके लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनको वेलकम बोलो। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा। क्या खाना है, कैसे लोगों में रहना है, क्या छोड़ना है, क्या अडॉप्ट करना है, सब बातें समझ आएंगी। और एक बहुत बड़ी बात समझ आएगी कि ये जो बॉडी है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपकी बॉडी है। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर आपकी बॉडी में बैठे हैं। कुदरत कीम ना जानी है, वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी जिच्चर घट में साथ।
सबसे बड़े डॉक्टर बॉडी में बैठे हैं। बॉडी में हीलिंग पावर होती है। इसको 4 चीजें जब देना शुरू करते हो आप, 4 चीजें, अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा माइंडसेट, अच्छा माहौल, अच्छे लोगों की संगत, इसमें मतलब ड्रास्टिक चेंज आता है, अपने आप को हील करती है। एंड आपकी हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन, आपके इनकम सोर्सेज और आपकी ग्रोथ, आपका माइंडसेट, हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाता है उस दिन से ही। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया और मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ पता है सेहत के बारे में, कि खाना कम कर दो सेहत अच्छी हो जाएगी, सैर करो सेहत अच्छी हो जाएगी, नींबू पानी पी लो, एंड ये गौमूत्र पी लो, बहुत कुछ पीते थे हम लोग, जीरा पानी पी लो, करेलों का रस पीते थे, बहुत कुछ करते थे, डाइटिंग वाइटिंग साइकिलिंग बहुत कुछ करते थे। और हमें लगता था हमको घर का ही खाते हैं, घर का खाना खाते हैं। लेकिन सिस्टम में आके पता चला खाते तो घर का ही हैं, लेकिन आता तो बाहर से है ना, घर में सिर्फ पकाते हैं हम लोग। उसमें कितना स्प्रे है, कितना पेस्टिसाइड है, कितनी मिलावटें हैं, हमें पता ही नहीं है। तो जय साहब ने भी बोला कि बैलेंस डाइट, इसका हमें पता ही नहीं था कि क्या होती है। उस वजह से वजन 146 किलो हो गया था। 30 से 32 टैबलेट डेली में एलोपैथी की खाता था। डॉक्टर से मेरा फ्रेंडशिप था, बड़े डॉक्टर से मैंने यारी बना रखी थी। और मैं पूछता था कि सर अगर मुझे अटैक हो जाएगा मुझे कहाँ मिलोगे? वो कहते चिंता मत करो सरदार जी, आप इमरजेंसी में आ जाना, मुझे कॉल कर देना, मेरी टीम आपको संभाल लेगी। पर ये कोई नहीं बताता कि अटैक ना आए उसके लिए क्या करें आप लोग, ये नहीं बताते थे। ये कहते थे खाना छोड़ दो, सैर करो, मीठा छोड़ दो। ये कोई नहीं बताता था कि न्यूट्रिशन ले लो, फाइबर ले लो, प्रोटीन ले लो, आपका क्रेविंग कम हो जाएगी, पानी इतना पी लो। कभी किसी ने पानी की बात ही नहीं करी। मैं कहता था मैं टैबलेट को चाय के साथ ले लूं, हाँ हाँ चाहे कॉफी के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो बताते ही नहीं थे चाय पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं, पहले ही आपके मसल वीक हैं। मतलब ये बातें कौन बताएगा आपको? आपके कोचिज, कोचिज के लिए क्या करो बढ़िया सी। आज नेक्स्ट पॉइंट मीना ने भी ट्वीट किया, मीना रानी ने, कि आपके पास कोई ऐसा जिंदगी में ना पर्सनल कोच होना चाहिए, इमोशनल, जिससे आप बात कर सको। तो हम सब लोग धन्य हैं, प्रभु की कृपा है कि प्रभु किसी ना किसी रूप में हमें मिले और हमें हमारे कोच मिले जिन्होंने हमारी जिंदगी बदली। 8 साल पहले मैंने अपना 46 किलो, अभी तक अपना 58 kg फैट लॉस किया है और मेरी 32 की 32 गोलियां बंद हो गई हैं। इसके लिए बड़े सी क्लैपिंग करो, जिंदगी चेंज हो गई है। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बॉम्बास्टिक था, 7 पिलर्स आपकी लाइफ के। तो मैं 3-4 बातें आपको समझाना चाहता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया है, आप लिख लो जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट आप लिखिए कि मन जानना है सब बात, जानत ही औगन करे। सबको सब पता है, फिर भी गलतियां हो रही हैं। मुझे पता था कि मुझे शुगर है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मैं खाता था। मुझे पता था कि मेरा वेट ज्यादा है, मेरा बीपी बहुत बढ़ता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मुझे ये फ्राइड नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मैं खाता था। मन जाने सब बात, पता था, जानत ही औगन करे। पर जानने के बाद भी गलतियां करते थे। और आज भी मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे ही लोगों का हाल है। एक ना रिसर्च नहीं हुई है, आप लिख लो ये पॉइंट, उसमें उन्होंने बोला कि 70% लोग दुनिया के 70 की एज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 70 से पहले ही संत चलते भले नगरी वसदी भली हो जाती है। और रागी सिंह आते हैं, शब्द पढ़ते हैं, अब की बार बख्श बंदे को। 70 की एज से पहले ही किसी को स्टंट डाल गए हैं, एज अभी 70 की हुई नहीं है, किसी की क्रोनोस्कोपी हो गई है, इंडोस्कोपी हो गई है, एंजियोग्राफी हो गई है, टीएमटी हो गई है, ईसीजी करवाते हैं। बट खाना पीना ठीक करना कोई बताता नहीं है। एक रिसर्च हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि 10,000 लोगों पे रिसर्च की गई जो अपने लास्ट टाइम पे थे, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1-2 दिन ही कटने वाले हैं, इनको ले जाइए सेवा करो। तो उनके व्यूज लिए गए, 10,000 लोगों के व्यूज लिए जो बिल्कुल डेड बेड थे। उन्होंने अपने व्यूज दिए, जब उनमें से 5 चीजें सिमिलर सामने आई। 10,000 लोग जो मरने वाले थे, उनमें से 5 चीजें सिमिलर सामने आई। पहली बात क्या आई? काश, काश हम अपनी सेहत के लिए कुछ एफर्ट्स कर लेते। किया ही नहीं कुछ, बताया ही नहीं किसी ने।
तब पता चला जब किडनियां खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, हार्ट अटैक आ गया, शुगर अटैक कर गई, पता ही नहीं चला सच्चाई क्या है खाने पीने की। संत चल रहे भले नगरी बसती पली। दूसरा क्या था, काश हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाते। मतलब पूरा दिन पैसा 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 दौड़ते रहे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, सब करने के लिए, फैमिली के पास तो बैठे ही नहीं सारी जिंदगी। अभी डेथ बेड पे हैं, अभी सोचते हैं कि मैं बच्चों को टाइम दूं, फैमिली को टाइम दूं, वाइफ को टाइम दूं। अभी जिंदगी टाइम नहीं दे रही है हमें। काश हम पहले फैमिली को टाइम दे पाते। तीसरी बात क्या सामने आई, काश हम लोगों के डर से दब ना जाते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बुआ की बोलूगी, मस्ती क्या बोलेगी, रिलेटिव क्या बोलेंगे, ना 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 ना, हम हमारी फोटो मत लो, हम नहीं किसी से बात करेंगे। काश हम अपने सपनों के लिए कुछ कर पाते। ड्रीम के लिए कुछ किया ही नहीं, रिस्क लिया ही नहीं जिंदगी में कभी। और लास्ट में क्या आया हमने कि काश हम जिंदगी में कुछ भला कर पाते। अब भगवान के पास जाना है, क्या मुंह लेके जाऊं, सारी जिंदगी ठगियां मारी हैं, बुरा किया है, किसका भला किया ही नहीं जिंदगी में, ब्लेसिंग ली नहीं किसी की। समझ में आ रहा है? वो लोग थे जिनके पास जिंदगी खत्म हो गई थी, एंड ऑफ द डे हो गया था उनका, पता नहीं था कब मरने वाले हैं। लेकिन भगवान ने हमें तो अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है, अपने सपने के लिए कुछ कर दो, फैमिली को टाइम दे दो, सेहत के लिए कुछ कर दो। नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, अप्लाई करने से होता है। तो जो 7 पॉइंट्स आपने बोले हैं, अच्छी डाइट लेनी है आपको, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपनी नींद का ध्यान रखना है, जो सारे पॉइंट बोले। मैंने एक पॉइंट बहुत अच्छा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी, एक ना 105 साल का पर्सन था, 105 साल का पर्सन। वो किसी फंक्शन में बैठे थे फैमिली के साथ, एज थी 105 साल। और ऐसे वृद्ध शरीर था, बैठे थे आराम से, और बैठ के कुछ भगवान को याद कर रहे थे, नाम ले रहे थे, जैसे आप लोग सब लेते हो, कोई राम अल्लाह वाहिगुरु बोलता है। ऐसे फंक्शन में बैठे थे, तो उनके पास में एक पर्सन आया, जैसे यहाँ पे रिंकी जी बैठे हैं, इतनी एज का कोई पर्सन आया। तो उन्होंने बोला, सर सर सर, मुझे पहचाना आपने? तो उन्होंने देखा ऐसे एंड बोले, बेटा आप, मैं बुजुर्ग हो गया, मेरी आंखें प्रॉपर काम नहीं करती हैं, मैंने पहचाना नहीं बेटा आपको। सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने पढ़ाया है मुझे। अच्छा, कौन सी क्लास में थे? सर मैं 10th स्टैंडर्ड में आपके पास था। नहीं पहचाना आपने? मेरा नाम रिंकी है। बोले, याद तो आ रहा है बेटा हल्का हल्का सा, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया ना, अभी तुम भी जवान हो गए, यंग हो गए, कैसे पहचाना? फिर उसने बोला, सर आपको याद है हमारे ना स्कूल में एक घड़ी चोरी हो गई थी, घड़ी, वॉच। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ मुझे ये तो याद है, हादसा हुआ था अपने स्कूल में, क्लास में घड़ी चोरी हो गई थी। तुम्हारी थी? क्या वो तुम्हारी थी घड़ी? नहीं सर, एक्चुअल में वो घड़ी मैंने ही चुराई थी। ओह ओके, अभी पहचाना मेरे को? बोले, नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना। एक्चुअल में हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। एक क्लास में एक घड़ी चोरी हो गई थी, हैंड वॉच होती है ना बच्चे की, रिस्ट वॉच, वो चोरी हो गई। तो उस बच्चे ने टीचर को बोला कि सर मेरी रिस्ट वॉच चोरी हो गई, अभी अभी मेरे पास थी, मैंने बैग में रखी थी। तो कैसे हैंडल किया टीचर ने? उन्होंने पहले प्यार से पूछा, बेटा गलती से किसी ने ले लिया तो दे दो इस बच्चे की घड़ी। तो कोई नहीं बोला। तो उन्होंने बोला, गेट को करो क्लोज, कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, और सब लोग अपने हैंकी निकालो और अपनी आंखों पे बांध दो, आंखें कर लो बंद, हम एक मैजिक खेलेंगे और घड़ी मिलेगी। सब बच्चों ने आंखों पे पट्टी बांध ली, एंड उन्होंने सब बच्चों की जेबों में, पॉकेट्स में देखा, तो एक बच्चे की पॉकेट में से घड़ी मिल गई, घड़ी मिल गई। तो तब उन्होंने बोला कि सब लोग अपनी आंखें खोलो, घड़ी मिल गई है, मैजिक पूरा हो गया है। किसी को नहीं पता कि घड़ी किसकी जेब से मिली है। तो उस बच्चे ने बोला,
जो रिम्पी मैं नाम बता रहा हूँ। तो रिम्पी ने सर को बोला उस समय कि सर अब तो आपने मुझे पहचान लिया होगा कि घड़ी तो मेरी जेब से मिली थी। तो कमाल की बात सुनो, वो टीचर ने क्या बोला, 105 साल का बंदा क्या बोलता है। उन्होंने बोला बेटा जब मैंने सब बच्चों की आंखों पे पट्टी बंधवाई थी ना, तो मैंने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ली थी कि मेरे मन में कहीं ये ना आ जाए कि मेरी क्लास में ये बच्चा चोर है और मैं तेरे को पढ़ा ना पाऊँ। वो इतना रोया उनके पैरों में गिर के कि सर आपने मेरा उस दिन पर्दा रखा और मुझे फील हो गया कि मैंने गलती करी है। आज मैं आईपीएस हूँ, इतना बड़ा ऑफिसर हूँ दुनिया में और इतनी पावर मेरे पास है। उसकी वजह आप हो सर। आपने मेरा पर्दा रखा, आपने फिर भी मुझे क्लास में रखा, निकाला नहीं, मेरे पे एक्शन नहीं लिया, और आपकी उस परोपकार ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। कितना बड़ा स्ट्रेस था उस बच्चे के ऊपर जिसने घड़ी चोरी की थी और जिसकी चोरी हुई थी, और क्लास में कितने बच्चे थे वो सोच रहे थे किसने ली है, लेकिन उसको हैंडल कैसे किया। फिर पंक्ति आती है कि सतगुर सिख के बंधन काटा है, गुर का सिख विकार से हटा है, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पर्दा। तो लीडर वो होते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, टीम के स्ट्रेस को भी मैनेज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, किसी का पर्दा रखना, किसी को अकेले में समझाना, उसकी जिंदगी को बदलना, उसकी गलतियों को करेक्शन में चेंज करना, इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आपको ये चीजें करनी आ जाएंगी तो आप बहुत बड़े लीडर बनोगे दुनिया में, बहुत बड़े लीडर। एक आश्रम में ना एक सेवक था, उसने अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा है कि मैं आपके आश्रम में तो रहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं मुझे आप निकाल ना दो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बोलिए बेटा क्या कहना चाहते हो। तो उसने बोला ऐसा है गुरुजी, मैं आश्रम में आने से पहले एक चोर था, मेरे में बहुत बुराइयां हैं, मैंने बहुत लोगों से धोखा किया है, मैं बहुत गंदा इंसान था, अभी मैं सुधरना चाहता हूँ। कहीं आपको मेरे बारे में लोग आपको बताएंगे तो आप मेरे को आश्रम में से निकाल तो नहीं दोगे। इतना बड़ा उसके ऊपर स्ट्रेस था। तो उसके गुरुजी ने कमाल कर दी, उन्होंने उसकी पीठ पे हाथ रखा, बोले देख बेटा जब तूने चोरियां की, बुराइयां की, भगवान ने तेरे को देखा होगा ना, वो तो सब जानते हैं भगवान, तेरे इतने गुनाह देख के भी जिस भगवान ने तुम्हें दुनिया में रखा हुआ है, दुनिया से नहीं निकाला है, तो हम तेरे को आश्रम में से निकालने वाले कौन होते हैं? हम भगवान से बड़े थोड़ी हैं। मेरे को इतना पता है कि अगर भगवान ने तेरे को मेरे आश्रम में भेजा है तो तेरे को सुधरने का मौका दिया भगवान ने, तू आगे से सुधर जा। आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती, पीछे जो हो गया उसको भूल जा, आइंदा से अपने आप पे कंट्रोल कर। फिर उन्होंने बोला कि जो गलती करके मान ले वो इंसान होता है, जो गलती करके मान ले कि गलती हो गई है वो इंसान होता है, जो गलती करके अकड़े ना माने वो शैतान होता है, जो बार बार गलतियां करे समझाने के बावजूद वो हैवान होता है, और जो गलतियों को करेक्शन करवा दे, किसी को सुधार के बंदा बना दे, वो भगवान होता है। क्लैपिंग करो अपने कोच के लिए। मुझे लगता है मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत गलतियां करता था, भगवान ने एक मौका दिया सिस्टम में लाने का, सिस्टम में ले आए हैं भगवान, और हमें सुधरना है, अपने आप में चेंज लेके आना है। अभी ना सैफ ने क्वेश्चन किया था कि पिछले जन्म में आप क्या थे। क्लैपिंग करो सैफ के लिए बढ़िया सी। आने वाले जन्म में क्या बनने वाले हो। तो उस समय ना मैं अपने गुरु से पूछ रहा था, गुरु साहब हम क्या होंगे पिछले जन्म में, या अगले जन्म में क्या बनेंगे। तो मेरे को जो वाणी आई गुरु की, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को उन्होंने ये बोला, गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। जरूर आप लोगों ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है, जोनी कोई भी हो सकती है, जरूर कोई अच्छा कर्म किया है, कोई पुण्य किया है, कोई सेवा करी है, जिसकी वजह से आपको भगवान ने ये देही दे दिया, मनुष्य देही। भगवान के लिए क्लैपिंग करो, ये उसका तर्स है। तर्स पे मैं रामत हुई। क्या थे मैं नहीं पता, लेकिन उसकी कृपा हुई है तो ये जोनी मिल गई है। तो एक बात और लिखी है कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमर है,
कि जो पूरी जिंदगी माया 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 पैसा पैसा करते हैं, लोगों से ठगियां करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, भाई से भी दुश्मनी ले ली, रिलेटिव से भी ले ली, बस पैसा ही पैसा चाहिए हमें, वो अगले जन्म में सर्प जौन सांप बनते हैं। लिख लो, जो लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के लिए बेईमानी करते हैं, जमीर को बेच देते हैं पैसे के पीछे, सांप बोल लो, अजगर बोल लो, एनाकोंडा बोल लो, जितना बड़ा लालच पैसे का करते हैं वो बनते हैं। दूसरा शब्द क्या आया कि जो पूरी जिंदगी अपने महल माड़ियों का गर्व करते हैं, मेरा बंगला बहुत बड़ा है, मेरी कोठी बहुत बड़ी है, मेरे पास ये है वो है, वो प्रेत बनते हैं भाई। लिख लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु साहब बोलते हैं, वो प्रेत की जोनी में आते हैं। अंतकाल जो मंदिर सिमर है, ऐसी चिंता में जो मरा, प्रेत जोन वाल होता है। और जो लोग दूसरों से छीन के अपने बच्चों को देते हैं, भाइयों से छीन लिया, बहनों से छीन लिया, रिश्तेदारों से छीन लिया, मेरे बच्चे, अंतकाल जो लड़के सिमर है, मेरे बच्चे मेरे बस, मेरे बच्चों को दे दो, बच्चों को दे दो, यहाँ से छीना वहां से छीना, बेईमानी करी, वो सुकर जोन, सुअर की जोन में आते हैं। ऐसे बहुत कुछ लिखा है। जो ज्यादा क्रोध करते हैं चंडाल की जोन में आते हैं, जो ज्यादा कामी होते हैं हाथी की जोन में आते हैं। 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख की भगवान ने बातें बताई हैं कि ये कौन सी जोन में जाएंगे, कौन सी जोन में जाएंगे। बट जो अपने आप को संवार लेते हैं, भगवान को याद रखते हैं, परोपकारी होते हैं, अंतकाल नारायण सिमर, भगवान की याद में रहते हैं, उनको भगवान की गो नसीब होती है। वो आते जाते नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है, नहीं मरता, भगवान उसको अपने चरणों में रखते। समझ में आया? तो ये सब जरूरी है, फैमिली, पैसा, काम काज बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ एथिक्स बहुत जरूरी है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, भक्ति, भगवान का प्यार, सत्संग, अच्छे लोगों की संगत, ये बहुत जरूरी है। माइंड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जैसा आप सोचते हो ना, वैसा ही रस आपके अंदर बनता है, वैसे ही रस आपके अंदर बनता है। वो मरने के बाद भी आपके साथ ही रहता है, उसी हिसाब से आप अगली योनि में जाते हो। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है, और हमेशा अपनी आत्मा की पावर पे भी काम करना है। वी आर नॉट ओनली बॉडी, हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हमारे पास मन है, आत्मा है, बॉडी है। मन का काम है आपको बर्बाद करना, आपको अपने पीछे लगा के आपकी सेहत को खराब करना, आपकी इज्जत को खराब करना। आत्मा का काम है आपका लोक पर लोक संवारना, उसकी पावर को बढ़ा सकते हो आप लोग। जैसे सर बोलते हैं, डेली सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लेना है, सिमरन करना है, आप जो भी जपते हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड, उसको जपिए, मेडिटेशन कीजिए, उसका शुक्रान कीजिए, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाइए। ये बहुत जरूरी चीज है, ये ये बेसिक है लाइफ जीने के। बड़ों की इज्जत कीजिए, बच्चों को प्यार देना है, और लोगों की हेल्प करनी है, संगत की सेवा करनी है। 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। अब कितने भी दान पुण्य करो, कितने भी दान पुण्य करो, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन किसी जीव पे दया करोगे, उसकी हेल्प करोगे, उसका फल ज्यादा देंगे भगवान आपको, क्योंकि सबना जिया का एक दाता लिखा है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। कहो कबीर हम राम की अंश, सब भगवान के बच्चे हैं, सब में जोत जोत है, तो सब में उसकी जोत है, भगवान की जोत है। और अपने आप को सवारिए, फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होई, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा हो। डेली अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे वर्क करते रहना है, अपने आप को सवारते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा, आपकी बॉडी ठीक होगी, लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, जिंदगी चेंज हो जाएगी। फिर होएगा क्या? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे में, पूर्ण कृपा हो जाएगी भगवान की। 12 तारीख के लिए कौन कौन रेडी है? 12 तारीख के लिए वेरी गुड, अब सबको आना है, बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, जिंदगियां चेंज होती हैं। 5 चीजें दुनिया को चाहिए: अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, अच्छे फैमिली रिलेशन, लोगों का प्यार, ब्लेसिंग, अच्छी रिस्पेक्ट। और ये पांचों चीजें हर्बल लाइफ में पॉसिबल है। सिस्टम के लिए एक लेसन डालो बढ़िया, बस आपको सीखना है, सीखना है कि मिलेगी कैसे। भगवान तो देने के लिए रेडी है, बस आपको सीखना है और ये चीजें लेनी है और आगे बांटनी है। लख खुशियां पातशाहियां सतगुरु नजर करे।
और 25 और 26 की जो अकेडमी है लुधियाना में, उसमें जरूर आप चलिए। चाहे आपका फर्स्ट डे है, अपने कोच को पूछिए, 2 दिन की अकेडमी है, वहाँ पे आपका रहन सहन का सारा खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। आप जरूर वहाँ पे चलिए, आपके कोच आपकी हेल्प करेंगे और अपनी जिंदगी को बदलिए। ये 2 दिन आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि 2 साल में आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, 2 दिन में मिलेगा। 4 से 5 हजार फैमिली एक छत के नीचे, पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसा हो रहा पॉजिटिव, अच्छा माहौल, अच्छे लीडर वहाँ पे, 16 प्रेसिडेंट टीम मेंबर आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि उन्होंने कैसे ग्रोथ करी है। तो इसको मिस मत कीजिए। और जो कल का डे है फन डे बरनाला में, बरनाला के आसपास से कौन कौन से लोग हैं? बरनाला टीम, धनोला टीम, वेरी गुड। आप सबको वहाँ पे इकट्ठे होना है और एक ऐसा प्यार का सबूत देना है कि हम सब एक हैं, 1 टीम 1 मिशन, इस पे काम करना है और भगवान की खुशियां लेनी है। और थैंक यू, और सबका थैंक यू वेरी मच, जो सीखने के लिए रेडी है, अपने आप को बदलने के लिए रेडी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ चलो ये इधर है, कहते हैं हाँ? कॉल आ रही थी। ਓਕੇ